शिव के भक्त के मुख से जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तुझे दुख में। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। गीताबेन बड़ौदा से पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से हुआ है। 5 साल तक औलाद नहीं थी। माँ ने कहा कि पशुपति व्रत कर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, और डॉक्टरों ने तो मना किया था कि संतान सुख नहीं है, पर बाबा की कृपा से औलाद का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम नमन करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। वो आता है दुख मिटाने से पहले, वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है। संखड़ा दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता कर। किस बात की चिंता करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो फिर अब चिंता करने की जरूरत क्या है। अब चिंता करने की जरूरत ही क्या है, सब उसी पर सौंप दी थी। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर और डेट पर, तारीख पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है
और वही शिव है, वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी परिवार नाते रिश्ते कुटुंब परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है। पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है, जो हमारे गेट पर खड़ा। आ जाइए। वापिस जुड़ गए बेटा दोनों आकर। बेटे बहू में तलाक हो गया था और केस चल रहा था, संबंध पूरा खत्म हो गया था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा, माँ आस लेकर कथा में पहुंच गई। कहा मेरे बेटे बहू को वापिस जोड़ दो, और भगवान जब बड़ौदा में कथा होगी तो पत्र भेजूंगी, और शिव की कृपा से आज दोनों का संबंध जुड़ गया, वापिस एक हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ये बेटे बहू। एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब शिव से कहें बोले तो शिव उसको स्वीकार करता। गेट, बेड और डेथ, 3 है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है, वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है, तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही नहीं, पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो, और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो, और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है,
परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के। गेट, बेड और डेट, ये तीन ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि वो जीवन में आपका अपना है, आपका कष्ट है, आपका अपना है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, पर माँ ने जो एक लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया, वो पुण्य। बड़ौदा के इस पंडाल में जितने शिव भक्त बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आपको शिव महापुराण की कथा में लेकर था, वो पुण्य आपको याद रखना, आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिषाचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन कब? क्या मेरे भाग्य में राम योग लिखा है? राजयोग नहीं। मेरे हाथ की रेखा में क्या राम का दर्शन लिखा है? मेरे हाथ की रेखा में क्या भगवान का दर्शन लिखा है? मेरे पत्रिका में, जन्म पत्रिका में क्या शिव का भक्ति लिखी है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में भगवान शंकर की भजन लिखा है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में क्या शिव की भक्ति लिखी है? ये यजमान जी जो बने हैं चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे हैं? खड़े हो जरा। जब महेश बंसल जी, ये महेश बंसल जी हैं, महेश बंसल जी ने जब हमको कल कहा कि गुरुजी मुख्य यजमान ये चंद्रपाल जी हैं, महेश बंसल जी आप कल बोले कि कि मुख्य यजमान चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल जी जब हमारे को मिले, इनकी पत्नी और इनके चेहरे पे ऐसी खुशी, ऐसी खुशी, शॉल की ट्रे रखी थी बाजू में, वो भी ध्यान में नहीं, पानी का लोटा ध्यान में नहीं, थाली ध्यान में नहीं, और जब हाथ में तिलक लगा रहे थे तो हाथ भी इनका थर 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 काँप रहा था। आज हमको कल बंसल जी, इनको देखकर ऐसा लगा जैसे शबरी के दरवाजे पर राम जी आए थे, तो शबरी भी अपनी सुध खो बैठी थी, वो सुध खो। पर बंसल जी आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा, आप बोल हीरा के परखैया हो पक्का। जिन जजमान के यहाँ हमारे को ठहराया, अग्रवाल जी के यहाँ, जयदेव जी उनके पुत्र हैं जिनके हम ठहरे,
उनका भी इतना सरल भाव है, इतना सरल भाव। क्या नाम है उनका जिनके हम ठहरे हैं? उनका नाम स्मरण में नहीं है हमको, अग्रवाल जी का। तो वो आप ही हैं? अच्छा, साधुता है आपको, बहुत बहुत। इतनी सरलता के साथ में हम जैसे चाहते हैं कि हम जहाँ रुके वहाँ हम केवल भजन करें, इसके सिवाय कोई हमको परेशान ना करे, ना हमसे कोई पूछे, ना हमसे ये भी मत पूछो कि तुम खाना खाए, भोजन करे कि ना करे, पानी पिए कि नहीं पिए, दूध प्रसाद लिया कि नहीं लिया। हम तो हमारा भक्ति महाराज जी, केवल शिव जी का अभिषेक, शालिग्राम जी का अभिषेक, ठाकुर जी की सेवा और श्री शिवाय नमस्ते। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसी जगह ठहराया कि जहाँ उनकी बहू बच्चे कोई नहीं, केवल कुछ कोई पूछे ना, केवल उनको मालूम है गुरु जी अपनी भक्ति में लगे हैं, भोजन प्रसाद बना देना, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा देना। अग्रवाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। साधु विराजिए, बहुत बहुत। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिष आचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, मुझे कब मेरे बड़ौदा में मेरे शंकर की कथा सुनने को मिलेगी, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिष आचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज्य योग कब बनेगा, पर शबरी ने यह कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा। कब? कब मुझे दर्शन हो, कब मैं मिलूं उससे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ाओ। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो गंगा का जल लाओ, शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहाँ से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई, और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है उसी जटा के अंदर। भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते हैं मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो, मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूं और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिवजी कहने लगे तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला। बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहां 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में
पहुंच गए। अब गंगा को शिव नहीं मिल रहा, गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा, क्यों गंगा, कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा, मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं, शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था, मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा, मैंने शंकर भगवान से कहा, तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा, जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं, तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी, तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा, गंगा जल से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है, तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा, मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूं, तेरी भंडार भरती हूं, तुझ पर दया करती हूं। कृपा करती हूं, मैं तुझ पर दया करती हूं। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है, आप सबको मालूम है। मिलाने वाला, आप में से कई माताएं मेरी इतनी खुश हो रही